Olá, bom dia. Namaskar. Espero que estejam bem. E pronto, hoje também vamos continuar com o módulo anterior, que era sobre a escrita latina, né? O alfabeto português usa o sistema, que é um pouco diferente o que nós usamos no inglês, não é? Apesar de serem mesmas escritas, a escrita romana, não é? Então, vamos partilhar. Ok. Então, não, estes são alguns pontos importantes relacionados com o alfabeto latino que nós usamos em português, não é? Então, hoje vamos ver mais sobre. Na última aula vimos sobre orientação e hoje vamos ver sobre quais são vogais e consoantes, quais são 26 letras de facto e também os nomes das letras em português, como é que é a gráfica maiúscula e como é que é a gráfica minúscula e também quais são, tipo, representações gráficas em diferentes tipos e fontes, certo? Então vamos diretamente para este lado. Então aqui tem as letras em português, a sua, pronto, a pronúncia mais próxima em Hindi, que também dá para adaptar para Punjabi, para Urdu, para Bangla e enfim. Pronto, também é ideal que aqui podíamos colocar equivalência ou transliteração em outras línguas indianas ou do mundo todo, mas pronto, pelas razões práticas eu deixei só aqui o Hindi. Depois podem apontar conforme a sua língua materna. Ok? Depois aqui tem no inglês, que a transliteração é a forma mais utilizada. Claro que poderão haver outros sistemas de transliteração que poderão ser um pouco diferentes do que este. E depois o sistema que não são obrigados, mas é também para terem um conhecimento que este é conforme o sistema internacional da Associação Fonética Internacional, não é? Que em inglês dizemos International Phonetic Association, ok? E depois aqui são várias palavras que iniciam com estas letras, não é? Em português. E também uma forma também ajuda a mostrar aqui as várias formas de escrever, não é? É uma forma mais utilizada no sistema, mas quando as pessoas escrevem à mão, podem ter um estilo diferente, não है? तो आज यहाँ पे सारे जो है कि पुर्तगाली के जो है यहाँ पे अक्षर हैं और पुर्तगाली के अक्षर हैं और उनसे संबंधित जो उनका ट्रांसलिट्रेशन है हिंदी में। तो हम दूसरी भाषाओं में भी करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि व्यवहारिक नहीं है कि दुनिया की सारी भाषाओं को हम यहाँ पे रख दें। एक हमने यहाँ पे हिंदी का उदाहरण दिया है। आप इसको अपनी भाषाओं में भी उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु जिसमें भी है उसमें भी अपने नोटबुक पर लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो है कि आमतौर पे अंग्रेजी में भी ट्रांसलिट्रेशन का सिस्टम कई बार भाषाओं में भी बदलता रहता है, लेकिन ये जो है कि जो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला तरीका है वो हमने यहाँ पे व्यवहार करने की कोशिश की है। और उसके बाद हालांकि ये बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप में से कोई जानता है तो ये इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन के हिसाब से उनका तरीका है कि इन लेटर्स को, इन अक्षरों को कैसे हम जो इंटरनेशनल सिस्टम है लिंग्विस्टिक्स का, उसमें कैसे हम उनको दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे ये उनसे संबंधित शब्द हैं, है ना? तो और ये देखिए शब्द भी अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं। तो हाँ, कई बार जो है कि ये जो सिस्टम है या जो तरीका है जो कंप्यूटर में हम लोग लिखते हैं या टाइपिंग करते हैं उसका है, लेकिन हाथ से लिखते समय कई लोग जो है इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सारे जो है कि कैपिटल लेटर में है ना? तो आ, बे, से, दे, ए, एफ, गे, अगा, ई, जोता, कापा, एल, एम, एन, ओ, पे, के, एर, एस, ते, उ, वे, डब्ल्यू या डब्ल्यू, शीर्ष, इप्सिलोन या कुछ लोग ई ग्रेगो भी कहते हैं, इजे। ओके। तो आप और यहाँ पे आपको हिंदी में दिख गया। ठीक है। तो इसी को हम अ, ठीक है। तो ये आप देखिए इनका लिखने का क्या तरीका है ना? तो इनको बोलते हैं हम लोग स्मॉल लेटर्स इंग्लिश में। पुर्तगाली में इनको लेट्रस मिनूस्कुलस बोलते हैं और हिंदी में या उर्दू में, पंजाबी में छोटे अक्षर, है ना? और
कहने का मतलब कि ये अलग दो अलग अलग फॉर्म है लिखने के। तो ये मिनिस्कुला आपने देखा, स्मॉल लेटर्स, और यहाँ पे आप देखिए ये सारे कैपिटल लेटर्स में है ना। तो इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स बोलते हैं, हिंदी में या उर्दू में बड़े अक्षर या लेटर्स मयूस्कुलस पुर्तगाली में। क्या अंतर है? तो यहाँ पे देखिए और यहाँ देखिए, है ना, अंतर दिख रहा है आपको? ये छोटे अक्षर हैं, ये बड़े अक्षर हैं, ये लेटर्स मिन्यूस्कुलस हैं, ये लेटर्स मयूस्कुलस हैं। इनके उच्चारण में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। और बस अंतर कहाँ होता है कि आमतौर पर अंग्रेजी में कोई भी वाक्य शुरू होता है, कोई भी सेंटेंस शुरू होता है अंग्रेजी में या पुर्तगाली में, तो उसका पहला अक्षर जो है कैपिटल होता है। अगर किसी का नाम है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा, कोई किसी देश का नाम है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा। और बीच के जो अक्षर आएंगे वो जो है कि स्मॉल लेटर्स में होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, है ना, इस सेंटेंस में पहला शब्द देखिए आर जो है यहाँ कैपिटल में, लेकिन बार ये भी आर है ना। ये देखिए ये भी आर है और ये भी आर है, लेकिन ये जो है कि चूंकि ये शब्द यहाँ पे शुरू हो रहा है इससे, तो आर यहाँ पे हम बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बीच में आया है तो यहाँ छोटा इस्तेमाल कर रहे हैं। और भी ये यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए गातू, ठीक है, स्मॉल से है, लेकिन ओलांदा चूंकि एक देश का नाम है और गातू यहाँ पे एक जेनरिक नाम है, तो गातू को हम स्मॉल से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक देश का नाम है हॉलैंड या इटली या जुआओ कार्ला या लिस्बोआ, है ना, तो वो सारे देखिए बड़े से हैं, इटली, ठीक है। तो इनके साथ ही और भी चीज़ें हम अगली क्लास में, अगली मॉड्यूल में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर, muito obrigado, até a próxima, adeus।